नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, जब भी मौत की खबर आती है तो इट इज कंसिडर्ड ए वेरी बैड न्यूज, सैड न्यूज। लेकिन यहां पर जो मौत की खबर आई है, आई वुड से इट इज ए वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर आवर कंट्री इंडिया। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इसका नाम है आजम चीमा। ये इंटेलिजेंस चीफ था लश्कर ताइबा, एज वी ऑल नो के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एलईटी। तो उसका इंटेलिजेंस चीफ, उसकी मौत की खबर आई है। 70 ईयर्स की इसकी एज थी और जो मौत का कारण बताया जा रहा है दैट इज हार्ट अटैक। इसको हार्ट अटैक आया और इसकी मृत्यु हो गई। बट एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान जो है उसको तो हमारे देश पर ही डाउट होगा कि भारत का ही हाथ होगा इसके पीछे, राइट। ये 70 साल का कोई आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है तो उसमें भी हम पर इल्जाम लगाया जाता है। और दोस्तों, आई वुड से कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है, बट वी नो के अजीत डोभाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और जिस लेवल से हमारे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं तो उन्होंने अपने अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं, तो इससे ये बात तो पक्की हो चुकी है कि दुश्मनों के दिलों में हमारी एजेंसीज को लेकर, हमारे देश को लेकर एक डर जो है वो डेफिनेटली पैदा हो गया है। अब रही बात हमारे देश भारत की, तो हम पर जो इल्जाम लगाया है, पाकिस्तान की सरकार का यह कहना है कि भारत की जो एजेंसीज हैं, हमारे कुछ स्पाइस जो हैं, एजेंट्स जो हैं, तो वो इस प्रकार के किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं। और भारत ने बदले में ऑफिशियली ये कहा है कि देखिए, हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा किलिंग लिस्ट, कोई टेररिस्ट है तो उनका लिस्ट तैयार करके हम नहीं रखते हैं कि अब इसको मार दिया तो अब किसको मारेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। हम ऐसा कुछ भी करते नहीं हैं। और ये जो चीमा है, इसकी जो मृत्यु हुई है, इससे तो ये चीज साबित हो जाती है ना कि पाकिस्तान की जो सॉइल है उस पर इस प्रकार के बड़े बड़े डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं तो उनको पनाह दी जाती है। ये दुनिया के लिए भी एक नोटिस करने वाली बात है कि ऐसे टेररिस्ट की जब मौत हो जाती है तो पाकिस्तान यह कहता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। यू सी के ये कितने हद तक गिरे हुए हैं कि वो इस बात को भी कंसिडर नहीं करते कि भाई अपने देश में, अपनी मिट्टी पर कोई एक टेररिस्ट मर गया है और हम किसी दूसरे देश पर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये सारी चीजें जब होती हैं तो पाकिस्तान की जो एक कहते हैं ना कि एक झूठे दिलासे देना, एक झूठे कमिटमेंट्स देना कि टेररिज्म के खिलाफ हम हैं। पाकिस्तान यह कहते आया है कि टेररिज्म जो है उसका सबसे बड़ा विक्टिम कोई पीड़ित देश है तो दैट इज पाकिस्तान। ऐसा पाकिस्तान की सरकार कहते आई है। आई वुड से हियर थोड़ा ये स्टेटमेंट जो है वो आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सरकार जो है, वहां की गवर्नमेंट प्लस जो डीप स्टेट है, व्हेन आई से डीप स्टेट आई मीन टू से पाकिस्तान की मिलिट्री, उसमें भी पर्टिकुलरली उनकी आर्मी और जो आईएसआई, तो ये दोनों को कहते हैं डीप स्टेट। तो जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का और जो पाकिस्तान की सरकार है, उनका यह दावा गलत है कि पाकिस्तान एज ए कंट्री बहुत बड़ा विक्टिम है। लेकिन आई वुड से कि हां, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली पीड़ित हैं इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज में। गरीब लोग हैं, उनके पास इतनी कोई कैपेसिटी नहीं है, राइट। और पाकिस्तान की सरकार जो है वो इनका गलत इस्तेमाल भी करती आई है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ वहां के लोग जो हैं वो डेफिनेटली पीड़ित हैं, लेकिन सरकार अगर कहे कि भाई देश जो है वो पीड़ित है तो ऑफिशियली ये चीज को हम रिजेक्ट करते हैं। दैट इज बिकॉज आपने ही ये सारी चीजें की हैं। दुनिया में किसी भी जगह पर अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो यू विल फाइंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका पाकिस्तान के साथ रहता ही है। अगर दक्षिण अमेरिका में कहीं पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो वहां पर भी आप पाएंगे कि ट्रेनिंग या फिर कोई सामान, ये सारी चीजें जो हैं, कोई ना कोई एजेंसीज जो है वो पाकिस्तान की इन्वॉल्व इसमें रहती ही है। रही बात ये आजम चीमा की, राइट। तो ये कितना बड़ा टेररिस्ट था दोस्तों। जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ ना, तो उसके चीफ कॉन्स्पिरेटर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें से एक था ये आजम चीमा, राइट। एंड एज यू नो के इसमें 166 लोगों की जान चली गई, राइट, इन दिस 26/11। इतना ही नहीं, ये जो 2008 में अटैक हुआ उसके 2 साल पहले मुंबई में ही ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई थी। इसमें 188 लोगों की मृत्यु हुई थी। जुलाई 2006 की बात है। इसमें भी ये आजम चीमा जो है वो इन्वॉल्व था। अफगानिस्तान का जो युद्ध है उसका एक वेटरन था, यानी कि एक एक्सपर्ट मिलिट्री का बैकग्राउंड है इसका, राइट। पूरी आप समझ लीजिए इसको स्ट्रेटेजी पता है, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें, राइट। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लेवल का वॉर का एजेंट है, आप इसको कह सकते हैं। और इसकी एक खास बात बताई जाती है कि भारत के मैप को लेकर अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, इन द सेंस कि भारत के किस किस लोकेशन पर अटैक किया जा सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो इसने पूरा ये जो मुंबई 26/11 का अटैक हुआ, जुलाई 2006 का जो ट्रेन बॉम्बिंग हुई मुंबई में, तो मुंबई को सिलेक्ट करना, ट्रेन्स को सिलेक्ट करना, होटल्स को सिलेक्ट करना, तो ये सारी चीजों में इसकी एक्सपर्टीज थी। इतना ही नहीं, ये आईएसआई जो है
उसको भी मीन्स आईएसआई कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही पवित्र या फिर बहुत ही क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है, बट एनीवेज आईएसआई को कन्विंस किया, आईएसआई के बहुत सारे चीफ्स जो हैं तो वो भी इसके पपेट हुआ करते थे ये चीमा के, और चीमा जो हैं उसने आईएसआई के एजेंट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सारी ट्रेनिंग्स एंड थिंग्स तो टेररिस्ट और आईएसआई में एक प्रकार का ब्रिज के तौर पर इसने डेफिनेटली काम किया है। यूएसए ने ये जो आजम चीमा है इसको एलईटी का की कमांडर घोषित किया और इस पर एक इनाम भी रखा गया था। तो ये है आजम चीमा, राइट, इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड। और ऐसे जब टेररिस्ट मर जाते हैं तो पाकिस्तान को शर्म भी नहीं आती है कि वो हम पर इल्जाम लगाते हैं। रही बात हमारे देश भारत के क्यों इल्जाम लगाए जाते हैं, देखिए उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। अब बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो पिछले कुछ समय में मर चुके हैं। 2 मार्च की बात करें, राइट, 2 मार्च अबोटाबाद खैबर पख्तूनवा शेख जमील उर रहमान, मोस्ट वांटेड पाकिस्तान बेस्ड कश्मीर टेररिस्ट, राइट, एक कमांडर था। और इसकी एक्टिविटीज, ये रहमान जो है ना, ये यूजेसी यानी कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, तो इसका सेल्फ स्टाइल्ड सेक्रेटरी जनरल था। इसी के साथ तारिक उल मुजाहिदीन का एमिर माना जाता था। और अक्टूबर 2022 में हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने शेख जमील उर रहमान को टेररिस्ट घोषित किया था। अब ये जो रहमान है ना, इसका इन्वॉल्वमेंट जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स में भी ये इन्वॉल्व रहता था। इसी के साथ आईएसआई जो है उसके साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था। यू नो आईएसआई, राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, दैट इज आईएसआई। जैसे हमारे देश की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वैसे पाकिस्तान की आईएसआई है। डिफरेंस ये है कि हमारी जो है आरएनएडब्ल्यू ये हमारे देश की रक्षा करने के लिए काम करती है, और आईएसआई जो है वो दूसरे देशों में टेररिज्म और ये सारी चीजों को खास करके भारत को टारगेट करने में काम करता है। बट एनीवेज आईएसआई और आईएसआईएस आइसिस जो है इसमें डिफरेंस, दिस वन इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईएसआईएस, एंड दिस वन इज आईएसआई, तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज तो ये रहमान जो है ही वाज वेरी इन्वॉल्व विथ आईएसआई, क्लोज कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीजों में काम करता था। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो है यूजेसी, ये एक ऐसा टेररिस्ट आउटफिट है जो जम्मू एंड कश्मीर को टारगेट करने के लिए जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम, एक छत के नीचे लाने का काम जो है वो ये यूजेसी करता है। तो यू कैन इमेजिन कि ये यूजेसी का इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा ऑफिसर, सेक्रेटरी जनरल, तो ये जब मर जाता है तो डेफिनेटली भारत का तो नाम इसमें आएगा ही आएगा, राइट। और इन्फिल्ट्रेशन से लेकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो हैं वो ये रहमान जो है वो करवाता था। 11 अक्टूबर 2023 लास्ट ईयर की बात है, पाकिस्तान का जो पंजाब है ना तो उसका सियालकोट एक बहुत ही फेमस जगह है सियालकोट। तो सियालकोट में एक शाहिद लतीफ नाम का जेईएम चीफ मसूद अजहर, तो उसका एक बहुत ही क्लोज माने जाने वाला ये शाहिद लतीफ जो है इसकी मौत भी हो गई। अब ये लतीफ जो है ही वाज द मास्टरमाइंड आफ्टर दिस 2016 अटैक, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स का बेस है पठानकोट में, इस पर जो अटैक हुआ था तो इसमें ये लतीफ का इन्वॉल्वमेंट था। तो लतीफ भी मर गया, इसकी भी मौत हो गई, तो इसको लेकर भी भारत पर इल्जाम लगा। 11 सितंबर 2023 की बात करें, रावलकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, रियाज अहमद, 1 जनवरी 2023 में जब डांगरी टेरर अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में तो इसमें ये रियाज अहमद इन्वॉल्व था, और उसी साल सितंबर 2023 में ये मर जाता है। तो भारत का नाम आ गया इसमें। तो दिस आर द रीजंस कि इतने बड़े बड़े टेररिस्ट जो हैं वो धड़ाधड़ मर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ का जो डीप स्टेट है दे आर वेरी मच कंसर्न्ड, और इसलिए हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ऑफिशियली ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी, इन्होंने 25 जनवरी को ये स्टेटमेंट दिया है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो कैपिटल है उसके पास एविडेंस है कि इंडियन एजेंट्स जो हैं ये टेररिस्ट को मारने में इन्वॉल्व हैं। मीन्स शर्म भी नहीं आती कि टेररिस्ट मर गए हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एविडेंस है इंडिया के खिलाफ एंड थिंग्स लाइक दैट। पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडियन एजेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेफ हेवंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की मिट्टी पर पाकिस्तान के सिटीजन्स जो हैं उनकी हत्या करवा रहे हैं। उनके पास ये एक बड़ा दावा भी उन्होंने किया है कि हमने केस फाइल किया है, ये केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें तो इनको अरेस्ट किया गया है और इंटरोगेशन में पता चला है, और इंटरोगेशन में ये जो भी लोग पकड़े गए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हम भारत के साथ इन्वॉल्व हैं। हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने रिप्लाई में बस एक ही स्टेटमेंट कहा है, दैट इज, वैसे दूसरी चीजें बताई बट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट ओनली, रीप व्हाट यू सॉ, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने टेररिस्ट को पाला है, राइट, तो फिर टेररिस्ट मरेंगे भी, टेररिस्ट को मारा भी जाएगा, और
आज आपके देश की हालत ऐसी है, उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन इज कि आपकी थिंकिंग, आपने इस प्रकार के टेररिस्ट को पनाह दी। ब्रीडिंग ग्राउंड है पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। 2011 में हिलेरी क्लिंटन जो है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इनका। यू कैंट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। कि आपने अपने जो अपना आपका बाग है, तो उसमें आपने जो भी एक बंगला है, एक घर है, राइट, तो उसका जो गार्डन है उसमें आपने सांप को पाल कर रखा है, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये सांप है ना, आप इसको दूध पिला रहे हैं तो ये आपको नहीं काटेगा, आपके पड़ोसी को काटेगा। वो पड़ोसी जिसको आप नफरत करते हैं, तो आपका सांप उसको काटेगा, ऐसा नहीं रहता है। सांप जो है ना, वो आपको भी काटेगा। चांसेस है कि आपको सबसे ज्यादा काटे, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू दैट सांप। तो ये 2011 का हिलेरी क्लिंटन का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे एस जयशंकर साहब ने रिपीट किया, ये कोट किया कि अमेरिका ने भी इस चीज को देखा था, माना था। और आज देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन, तालिबान, राइट, तालिबान जो है वो अब अफगानिस्तान में पावर में आ चुका है। यूएसए को जाना पड़ा, तालिबान जो है उसने पूरा अफगानिस्तान जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब तालिबान कंट्रोल ले रहा था, तो उस समय पर पाकिस्तान जो है बहुत मदद कर रहा था तालिबान की। मीन्स ऐसे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ने को मिल रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना, उसने ही तालिबान को वहां पर बिठाया है। और फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर जो है, तो ये वाला इश्यू जो है वो क्रिएट करेंगे, तो भारत के लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीजें जो है वो हमें पढ़ने को और सुनने को मिल रही थी। आज सिचुएशन ऐसी है कि तारीख तालिबान पाकिस्तान जो है, ये जो अफगानिस्तान का तालिबान है ना, उसकी ही एक ब्रांच समझ लीजिए आप, लेकिन दिस वन इज एक्टिव इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की सरकार की नींद हराम हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस टीटीपी। पाकिस्तान की सरकार तालिबान को रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप टीटीपी को कंट्रोल में लाइए, और तालिबान कह रहा है क्या कंट्रोल, कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा, गेट लॉस्ट। तो यहां पर यही हुआ, जो सांप आपने पाला, आपने सांप को दूध पिलाया, और आज आपके लिए ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, ये सिलसिला जो है अनफॉर्चुनेटली चलता ही जाएगा, एंड व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स, इजंट इट? एनीवेज डियर फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को हम यहीं तक रखते हैं। मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप, योर गेटवे टू ग्रेटनेस। ये कोर्स पेड कोर्स है, स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर ये अवेलेबल है। एक डिस्काउंट भी चल रहा है, कूपन कोड यूज कीजिए leader40 एंड यू विल गेट 40% डिस्काउंट। जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेज किया है, अवेल किया है, इफ यू विल आस्क देम, दे विल वाउच फॉर दिस कोर्स कि इस कोर्स से उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। इस कोर्स में 8 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस लीडरशिप, और धीरे धीरे कैसे लीडरशिप जो है वो आपके जीवन में प्रफुल्लित होती जाएगी। सो यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स इन दिस कोर्स, एंड टू चेक आउट प्रोडक्टिव रील्स, डू चेक आउट माई इंस्टा एंड FB, और ये मेरी यूट्यूब चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, तो इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।